हमारी धरती का इतिहास बहुत लंबा है। इंसानों के होने से बहुत पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। ज़मीन अलग तरह से बिछी हुई थी और अजीबोगरीब पौधे हर जगह उगते थे। ये इसी पुराने समय में था जिसे मेसोजोइक एरा कहते हैं, जब जानवरों का एक कमाल का ग्रुप पहली बार आया। हम उन्हें डायनासोर कहते हैं। उनकी कहानी लगभग 245 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ये इस ग्रह पर पहले रेप्टाइल्स नहीं थे, लेकिन वे खास थे। वे पहले के रेप्टाइल्स से विकसित हुए और उनमें खास फीचर्स आए। सबसे ज़रूरी फीचर्स में से एक था उनका खड़े होने और चलने का तरीका। बाकी रेप्टाइल्स के उल्टे, जो अपने पैरों को साइड में करके रेंगते हैं, डायनासोर के पैर सीधे उनके शरीर के नीचे होते थे, जिससे वे ज़्यादा कुशलता से चल पाते थे और बहुत बड़े हो पाते थे। पहले डायनासोर वो विशालकाय जीव नहीं थे जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। वे असल में काफ़ी छोटे थे, कुछ तो आज के चिकन से भी छोटे। सबसे पहले जाने गए डायनासोर में से एक का नाम यूरैप्टर था। वह दुनिया के एक ऐसे हिस्से में रहता था जिसे हम अब साउथ अमेरिका कहते हैं। ये छोटा जीव एक मांसाहारी था, मतलब ये मांस खाता था। शायद छोटे जानवरों और कीड़ों का शिकार करता था। जिस दुनिया में वे आए थे वह एक बड़े विलुप्त होने वाले इवेंट से उबर रही थी, जिसने धरती पर ज्यादातर जीवन को खत्म कर दिया था। इस खालीपन ने शुरुआती डायनासोर को एक खास मौका दिया। खाने और जगह के लिए कम कंपटीशन था, जिससे वे पनप पाए और पांगिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट में फैल गए। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, डायनासोर अलग अलग होने लगे। वे कई अलग अलग शेप और साइज में विकसित होने लगे। इस पीरियड को, जिसे ट्राइएसिक पीरियड कहते हैं, डायनासोर का बचपन था। वे पांगिया के विशाल सिंगल लैंडमास में अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढलना सीख रहे थे। इसका मतलब यह था कि एक डायनासोर थ्योरी में बिना कोई समुद्र पार किए साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक चल सकता था। इस आसान मूवमेंट ने अलग अलग डायनासोर ग्रुप्स को पूरी दुनिया में खुद को स्थापित करने में मदद की। वे धीरे धीरे ग्रह के डोमिनेंट जानवर बन रहे थे, एक अविश्वसनीय शासन के लिए मंच तैयार कर रहे थे जो 150 मिलियन साल से ज्यादा समय तक चला। डायनासोर का नाम खुद ही काफी दिलचस्प है। यह 2 ग्रीक शब्दों से आया है, डीनोस जिसका मतलब भयानक है और सोरोस जिसका मतलब छिपकली है। तो इस नाम का मतलब शाब्दिक रूप से भयानक छिपकली है। यह उन्हें 19वीं सदी में सर रिचर्ड ओवेन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था, जो पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने यह महसूस किया कि जो विशाल जीवाश्म हड्डियां मिल रही थीं, वे रेप्टाइल्स के एक बिल्कुल नए ग्रुप की थी। उन्होंने उन्हें शक्तिशाली और विस्मयकारी के रूप में देखा, न कि सिर्फ साधारण छिपकली। इस नाम ने इन शानदार जीवों की भव्य और कभी कभी डरावनी प्रकृति को पूरी तरह से पकड़ लिया, जो कभी हमारी धरती पर चलते थे, किसी इंसान के होने से बहुत पहले। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। डायनासोर का युग कोई एक बिना बदलने वाला समय नहीं था। इसे 3 लंबे पीरियड्स में बांटा गया था, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। समय के इस विशाल दौर में डायनासोर कई तरह की प्रजातियों में विकसित हुए। हमें फॉसिलों से 700 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के डायनासोर के बारे में पता है और साइंटिस्ट हर समय नए खोज रहे हैं। कुछ डायनासोर बहुत बड़े थे, जैसे लंबी गर्दन वाला अर्जेंटिनोसोरस जो 3 स्कूल बसों जितना लंबा था। दूसरे बहुत छोटे थे, जैसे कॉम्पसोग्नैथस जो सिर्फ एक टर्की के साइज का था। वे हर शेप में आते थे, कुछ के सींग होते थे, कुछ के क्रेस्ट होते थे और कुछ कवच वाली प्लेटों से ढके होते थे। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ डायनासोर इतने बड़े क्यों हो गए। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कई फैक्टर्स उनके विशाल साइज में योगदान करते थे। तब हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन थी, जिससे शायद उनके बड़े शरीर को ईंधन मिलता था। पौधों का जीवन भी बहुत था, जिससे पौधे खाने वालों या हर्बीवोर्स के लिए खाने का एक बड़ा स्रोत मिलता था। इन हर्बीवोर्स को, जैसे ब्राचियोसोरस को, अपना साइज बनाए रखने के लिए लगातार खाना पड़ता था। उनके विशाल शरीर ने उन्हें अपना तापमान नियंत्रित करने और शिकारियों से बचाने में भी मदद की। बदले में मांस खाने वालों या कार्निवोर्स को इन विशाल हर्बीवोर्स का शिकार करने के लिए बड़ा होना पड़ता था, जिससे साइज के लिए एक इवोल्यूशनरी रेस शुरू हुई। डायनासोर का आहार उनकी शक्ल जितना ही अलग था। ज़्यादातर मशहूर डायनासोर हर्बीवोर्स थे। ट्राइसेराटॉप्स, जिसके 3 सींग और एक बड़ी झालर थी,
अपने चोंच जैसे मुंह का इस्तेमाल सख्त पौधों और फर्न को काटने के लिए करता था। स्टेगोसॉरस की पीठ पर बड़ी प्लेटें और बचाव के लिए कांटेदार पूंछ होती थी और वह नीचे उगने वाली वनस्पति को चरता था। दूसरी तरफ कार्निवोर्स थे। सबसे मशहूर टायरेनोसोरस रेक्स एक डरावना शिकारी था जिसकी एक शक्तिशाली जबड़ा और केले जितनी लंबी टीठें थीं। वह बड़े हर्बीवोर्स का शिकार करता था। छोटे कार्निवोर्स जैसे वेलोसिरैप्टर भी कुशल शिकारी थे जो अक्सर तेज पंजों से अपने शिकार को मारने के लिए झुंड में काम करते थे। इस अद्भुत विविधता का मतलब था कि डायनासोर पृथ्वी पर लगभग हर तरह के वातावरण में रहते थे। वे विशाल मैदानों, घने जंगलों और दलदली वेटलैंड्स में घूमते थे। कुछ डायनासोर जैसे स्पिनोसॉरस अपना ज़्यादातर समय पानी में बिताते थे। मगरमच्छ जैसी थूथन से मछलियों का शिकार करते थे। दुनिया सचमुच उनका साम्राज्य था। लाखों लाखों सालों तक वे भूमि के निर्विवाद शासक थे। उनके अलग अलग आकार, शेप और आहार ने उन्हें हर इकोलॉजिकल जगह भरने की इजाज़त दी। सबसे छोटे कीड़े खाने वाले से लेकर सबसे बड़े भूमि जानवर तक जो कभी जीवित रहा है। उनका शासन लंबा और सफल था, जो उनकी अनुकूलन और विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। लगभग 165 मिलियन सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। वे सफल, अलग अलग प्रकार के थे और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ऐसा लगता था कि उनका राज हमेशा रहेगा। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले कुछ विनाशकारी हुआ। भूवैज्ञानिक रूप से कहें तो अपेक्षाकृत कम समय में डायनासोर पूरी तरह से गायब हो गए। यह घटना, जिसे क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन घटना के रूप में जाना जाता है, सिर्फ डायनासोर का अंत नहीं थी। इसने हमारे ग्रह पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लगभग 3/4 हिस्से को मिटा दिया। ये एक युग का अचानक और नाटकीय अंत था जिसने साइंटिस्ट्स के लिए सवालों की दुनिया छोड़ दी। इस बड़े एक्सटिंक्शन की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक विशाल एस्टेरॉयड, जिसका अनुमान लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, धरती से टकराया। टक्कर की जगह मेक्सिको की खाड़ी में युकटान पेनिनसुला के पास है और इसे चिक्सुलुप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। टक्कर अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी, एक साथ हजारों परमाणु बमों के फटने से भी ज्यादा शक्तिशाली। इससे तुरंत बड़े अर्थक्वेक्स, विशाल सुनामी और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे। टक्कर के आसपास का इलाका एक आग के गोले में पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया होगा। सैकड़ों मील तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। टक्कर के तुरंत बाद के असर विनाशकारी थे, लेकिन लंबे समय के परिणाम दुनिया भर के जीवन के लिए और भी बदतर थे। टक्कर ने भारी मात्रा में धूल, कालिख और मलबा वातावरण में बहुत ऊपर फेंक दिया। सामग्री का यह मोटा बादल ग्रह के चारों ओर फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सके और मरने लगे। दुनिया एक लंबे अंधेरे दौर में डूब गई, जिसे इम्पैक्ट विंटर के रूप में जाना जाता है। धरती पर तापमान नाटकीय रूप से गिर गया, पूरी फूड चेन ढह गई। पौधे खाने वाले डायनासोर भूख से मर गए और फिर मांस खाने वाले डायनासोर जो उनका शिकार करते थे, उनका भी खाना खत्म हो गया। जबकि एस्टेरॉयड का प्रभाव प्रमुख सिद्धांत है, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अन्य कारकों ने भी लैंड का निभाई होगी। प्रभाव के साथ ही भारत के एक क्षेत्र में, जिसे डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं, भारी ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी। इन विस्फोटों ने हजारों सालों तक हवा में भारी मात्रा में ज्वालामुखी गैसें और राख उगली, जिससे जलवायु बदलने और पर्यावरण को झर देने में भी योगदान हो सकता था। यह संभव है कि डायनासोर इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण पहले से ही संघर्ष कर रहे थे और एस्टेरॉयड का प्रभाव अंतिम विनाशकारी झटका था जिससे वे बच नहीं सके। यह आपदाओं का एक सही तूफान था जिसने डायनासोर के युग को अचानक और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। भले ही डायनासोर अब नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ने के लिए कई सुराग छोड़े हैं। उनकी जीवाश्म हड्डियां, दांत, अंडे और यहाँ तक कि पैरों के निशान भी हमें एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए हैं। एक तरह से वे आज भी हमारे साथ हैं। साइंटिस्ट्स को ऐसे जबरदस्त सबूत मिले हैं कि आधुनिक पक्षी छोटे मांस खाने वाले डायनासोर के एक ग्रुप से विकसित हुए हैं।
यदि आप एक चिकन और वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर के कंकाल को देखते हैं तो आप कई समानताएं देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप एक कबूतर या गौरैया देखें तो आप उन शक्तिशाली डायनासोर के एक दूर के रिश्तेदार को देख रहे हैं जिन्होंने कभी दुनिया पर राज किया था। एक और दिलचस्प खोज डायनासोर के अंडे और बच्चों से जुड़ी है। जीवाश्म विज्ञानियों को पूरे घोंसले के मैदान मिले हैं जिनमें जीवाश्म अंडे अभी भी अपने घोंसलों में हैं। कुछ घोंसले दिखाते हैं कि कुछ डायनासोर जैसे मायासौरा, जिसका नाम गुड मदर लिजार्ड है, देखभाल करने वाले माता पिता थे। उन्होंने अपने अंडे समुदायों में दिए और शायद अपने बच्चों को अंडे से निकलने के बाद पाला, उन्हें खाना खिलाया जब तक कि वे खुद जीवित रहने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो गए। हमें उनके अंडों के अंदर जीवाश्म डायनासोर के भ्रूण भी मिले हैं, जिससे हमें यह जानने का एक दुर्लभ मौका मिलता है कि ये अद्भुत जीव पैदा होने से पहले कैसे विकसित हुए। यह डायनासोर का एक सामाजिक और देखभाल करने वाला पक्ष दिखाता है जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। डायनासोर का रंग क्या था? लंबे समय तक साइंटिस्ट्स को कोई अंदाजा नहीं था। हम केवल आधुनिक रेप्टाइल्स के आधार पर अनुमान लगा सकते थे, लेकिन हाल ही में नई तकनीक ने साइंटिस्ट्स को जीवाश्म डायनासोर के पंखों और त्वचा में मेलानोसोम नामक सूक्ष्म संरचनाओं की जांच करने की अनुमति दी है। इन संरचनाओं में पिगमेंट होता है और उनके आकार और व्यवस्था का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स अब कुछ डायनासोर के रंगों और पैटर्न के बारे में शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिनोसोरप्टेरिक्स नामक एक छोटे पंख वाले डायनासोर का रंग लाल भूरा था और उसकी पूंछ धारीदार थी जो आधुनिक रैकून के समान थी। यह इन प्राचीन जानवरों को एक बिल्कुल नए रंगीन तरीके से जीवंत करता है। अंत में आपकी जिज्ञासा जगाने के लिए एक विचार है। स्टेगोसोरस और टायरेनोसोरस रेक्स के बीच का समय टायरेनोसोरस रेक्स और आज हमारे बीच के समय से ज्यादा है। स्टेगोसोरस जुरासिक पीरियड में रहता था, लगभग 150 मिलियन साल पहले, जबकि टी रेक्स क्रेटेशियस पीरियड के बिल्कुल अंत में रहता था, लगभग 68 मिलियन साल पहले। यह 80 मिलियन साल से ज्यादा का गैप है। इंसान तो सिर्फ उस समय के एक छोटे से हिस्से के लिए ही रहे हैं। यह दिखाता है कि डायनासोर का युग कितना अविश्वसनीय रूप से लंबा था और हमारे ग्रह में कितना इतिहास छिपा है। अभी भी बहुत सारे रहस्य उजागर होने बाकी हैं। धरती के अंदर गहरे दबे हुए खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी का इंतजार कर रहे हैं।